इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। दिए गए पैराग्राफ में कुछ शब्द डिलीट कर दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। जो अल्टरनेटिव दिए हैं उनकी मदद से हमें उन्हें भरना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। सभी के लिए उचित ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 हमें पैराग्राफ में फिल करना है। उससे पहले हम देख चुके हैं, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 तक बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको नहीं पता है तो फिर से पढ़ देते हैं, वरना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, मॉडर्न फुटबॉल ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। तो मॉडर्न फुटबॉल की शुरुआत 19th सेंचुरी में ब्रिटेन से हुई। सिंस बिफोर मेडिवल टाइम्स, मध्यकालीन समय से पहले से ही फोक फुटबॉल, लोक फुटबॉल गेम्स हैड बीन प्लेड, खेले जाते थे इन टाउन्स एंड विलेज, शहरों और गाँवों में, अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम, उनके लोकल रीति रिवाजों के साथ, विद ए मिनिमम ऑफ रूल्स, कम नियमों के साथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और यहाँ पर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लेजर टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्थान कम कर दिया अवेलेबल टू द वर्किंग क्लास, जो भी वर्किंग क्लास थी। कंबाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोहिबिशन, तो कानूनी प्रतिबंधों के साथ, अगेंस्ट किसके, पर्टिकुलरली वायलेंट, हिंसक एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, हिंसक और विनाशकारी रूपों ऑफ फोक फुटबॉल, लोक फुटबॉल, टू अंडरमाइन द गेम्स स्टेटस, जिसने गेम के क्या कर दिया, स्थिति को कमज़ोर कर दिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी आउटवर्ड, अर्ली 19th सेंचुरी के बाद से ही, शुरुआत से ही। हाउएवर, हालांकि फुटबॉल वाज टेकन अप एज ए विंटर गेम, ठीक है। उसके बाद क्या गया, विंटर गेम बिटवीन रेजिस्टेंस हाउसेस एट पब्लिक स्कूल सच एज विंचेस्टर, चार्टर हाउस एंड ईटन। मतलब फुटबॉल को विंचेस्टर, चार्टर हाउस और ईटन जैसे जो भी सार्वजनिक, जो पब्लिक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र स्कूलों के, इनके बीच में, रेजिडेंस स्कूलों के हाउसेस के बीच में क्या करता है, शीतकालीन यानी कि विंटर गेम्स के रूप में क्या कर दिया गया, अपनाया गया। ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन रूल्स, सभी स्कूलों के अपने अपने नियम थे, ठीक है ना। सम अलाउड लिमिटेड हैंडलिंग ऑफ द बॉल, कुछ ने कुछ लिमिटेड हैंडलिंग के अनुमान, क्या बोलते हैं, अलाउ किया, ठीक है। एंड अदर डिड नॉट, और कुछ ने नहीं की, ठीक है। द, यहाँ बनना, द इन रूल्स मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पब्लिक स्कूल बॉयज़ एंटरिंग यूनिवर्सिटी टू कंटिन्यू प्लेइंग एक्सेप्ट विथ फॉर्मर स्कूलमेट्स। तो जो नियमों के, ये जो अलग अलग स्कूल के नियम थे, उन्होंने क्या किया, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश वाले पब्लिक स्कूल के लड़कों के लिए, जो पहले से लड़के आ रहे थे पब्लिक स्कूल के लड़के के साथ, उनके साथ कंटिन्यू प्लेइंग, इसे फॉर्मल, इसके साथ क्या कर दिया, मेड डिफ़िकल्ट, खेलना मुश्किल बना दिया, क्योंकि वो अलग नियमों से खेलते थे, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट होता है, अपने यहाँ क्रिकेट में क्या होता है, गली क्रिकेट होता है, सबके नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब जाते हैं तो मेन ग्राउंड में जाते हैं तो नियम अलग हो जाते हैं, ठीक है। गली क्रिकेट के आपके अलग नियम होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पे बनना है किन नियमों ने, तो यहाँ पे बनना है ग्राउस, सिमिलरिटी, सिमिलर नियम, वेरिएंस और कंट्रोल। तो वेरिएंस यहाँ हो जाएगा भिन्न भिन्न नियम, वेरिएंस का मतलब भिन्न या भिन्नता, तो अलग अलग नियम, तो यहाँ पे वेरिएंस सुटेबल हो जाएगा। क्या, अलग अलग नियमों ने उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल बॉयज़ के सबके अलग अलग नियम थे, तो यूनिवर्सिटी स्कूल के साथ जो मेन नियम थे उनके साथ खेलने में क्या बना दिया, डिफ़िकल्ट बना दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, वेरिएंस। कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है, नियंत्रित नियम होने, सिमिलर के बराबर समान तो थे नहीं, वरना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएंस